अंबाला के पिछले साल आई टांगरी नदी में बाढ़ का डर अभी तक लोगों के मन में है। बता दें कि जिस प्रकार से पिछले साल टांगरी नदी में बाढ़ आई थी, उसके कारण साथ लगती कॉलोनियों में से 6 से लेकर 10 फीट तक पानी भर गया था और इस बाढ़ में लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। पिछले साल की बाढ़ का डर अभी तक लोग नहीं भूले। हालांकि पूर्व गृह मंत्री टांगरी नदी का निरीक्षण भी किया था और इसके लिए पक्का बांध बनाने का वादा भी किया था। अनिल विज ने इस ओर पक्का बांध भी बनवाने के लिए राशि मंजूर करवा दी थी, लेकिन अभी तक इस बांध का काम शुरू नहीं हुआ था। वहीं अब की बार टांगरी नदी के पुल के पास लोगों द्वारा अतिक्रमण भी कर लिया गया, जिससे पानी के बहाव में बाधा आएगी। इस अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद अतिक्रमण मालिक द्वारा लोहे से बने सेट को हटा लिया गया था, लेकिन अभी टांगरी नदी में मलबे को नहीं हटाया गया। बाढ़ से बचाव और अतिक्रमण के खिलाफ आज स्थानीय लोगों द्वारा एक मीटिंग रखी गई और इस मीटिंग में बाढ़ से बचाव और अतिक्रमण हटवाने के लिए बात हुई। इसके लिए स्थानीय लोगों ने सिटीजन ऑफ राइजिंग इंडिया के नाम से संस्था भी बनाई गई। इस मीटिंग में लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर इस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आगे की लड़ाई लड़ने की बात भी कही गई। आज की ये मीटिंग सिटीजन ऑफ राइजिंग इंडिया द्वारा रखी गई है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य टांगरी नदी में आने वाली बाढ़ से बचाव के लिए लोगों के सुझाव और सहमति लेना है। और इस मीटिंग के अंदर सभी ने अपने विचार लिखे कि कैसे नदी में आने वाली बाढ़ से बचा जा सकता है और उस बाढ़ से बचने के लिए हम कैसे कैसे कार्य कर सकते हैं। और इस मीटिंग का एक आउटकम निकल के आया है कि जो ये मीटिंग है राइजिंग सिटीजन ऑफ राइजिंग इंडिया, ये जो है इसकी एक कोर कमेटी बनाई जाएगी और आगे की लड़ाई उस कोर कमेटी द्वारा ही तय की जाएगी। धन्यवाद। कि हमें डिप्रेशन में चले गए थे, इतनी टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा कि मैं तो बिल्कुल एकदम ही हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब कभी ये हाल ना होए और सारे एक साथ मिलके और इसको समाधान इसका करा जाए। टांगरी बंद का बंदा लगाया जाए सरकार को बोल के, जो भी सरकार, हाँ मोदी सरकार जो भी उसको बोल लो, या नैब सैनी है या जो भी हमारी सरकार बन रही है उसको बोल लो। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, पर हमारा सब कोई सारे अपने हैं हमारे, पर हमारा ध्यान दें पूरी पब्लिक का। मैं ये कहना चाहती हूँ। हमारी समस्या आज का मुद्दा यही था कि ये जो टांगरी का पानी है, जो बाढ़ आई थी, वो बाढ़ ने सभी को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और सभी के घरों में पानी घुसा था। तो ये सिटीजन ऑफ राइजिंग इंडिया के नाम से जो संस्था बनी है, उन्होंने आज मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में कम से कम भी नहीं तो 500 आदमी इकट्ठे हुए हैं और सभी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इसमें मेन मुद्दा यही है कि जितने नाजायज़ कब्जे टांगरी के अंदर बने हुए हैं उनको हटाया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि कब्जे हो चुके हैं, हटाया जा नहीं रहा है, प्रशासन अपनी आंखें बंद करके बैठा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि प्रशासन जब कंस्ट्रक्शन होता है, नाजायज़ कब्जा जब बनता है, तो उसी समय क्यों नहीं इसको आकर के रोका जाता। और अभी हमारी सरकार से अनुरोध है कि जो जो इस मुद्दे में नाकाम रहे हैं, चाहे वो नहरी विभाग है या डीसी है, कुछ है, सबको संज्ञान में लेना चाहिए। ये हमारी मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि सबको संज्ञान में लो कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब तक पिन पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं वो की जाएगी तब तक ऐसे ही मुद्दे चलते रहेंगे। मनमाना वही आदमी कब्जा बनाता रहेगा और उठाता रहेगा। बरसात नज़दीक है, अभी सरकार से यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी ऐसा कार्रवाई किया जाए, चाहे टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, जिससे कि ये बाढ़ इस बार हमें न सताए और इस बार जान माल का नुकसान ना हो। धन्यवाद। वहीं बांध को लेकर ऐसे भी खबरें आ रही थी कि जिन लोगों की जमीन बांध में आ रही है वो लोग बांध नहीं बनने दे रहे, लेकिन हमारे चैनल से बात करते हुए उन्होंने नहरी एवं सिंचाई विभाग पर ही सवाल उठाए। उनका कहा है कि सिंचाई विभाग बांध को सीधा ना ले जाकर बल्कि गांव की तरफ मोड़ रहा है, जिससे उनकी सारी ज़मीन खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सारी ज़मीन खराब हो जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी ज़मीन लेती भी है तो फिर उचित मुआवजा दिया जाए ताकि हम दूसरी जगह अपनी ज़मीन ले सके। सर, मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं गांव सरसेड़ी से हूं। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे प्रभु प्रेम आश्रम जो ये पुल है उसके दूसरी साइड बन लगा हुआ है, हम उससे थोड़ी दुगनी ज़्यादा ज़मीन देने के लिए भी तैयार हैं इस साइड। ठीक है ना कि एक जो सरसेड़ी गांव में एक चेंज है, वहाँ से एक घोर जा रहा है। हम बोल रहे हैं उस घोर से आप लेके सीधा आप जहाँ पे चंदपुरे का पुल है उस पर आप लगा सकते हो बांध।
हम इसके लिए मंजूरी देते हैं। बट ये बोलते हैं कि इस पूरे सरसेड़ी गांव की जहां एक्सह्यूम फैक्ट्री है वहां से नदी डांगरी 1.5 किलोमीटर दूर चली जाती है। तो आप ये बोल रहे हैं 1500 मीटर से भी ज़्यादा बांध लेके जाएंगे फुट, तो वो एक निजायज है, वो किसानों की ज़मीन को ख़राब करने वाली बात है। हम ये बोल रहे हैं कि जब बांध आपने इस साइड इतनी दूरी पे लगाया हुआ है, आप उससे दुगनी दूर कर लो। बट हम ये है कि चलो हमारी थोड़ी ज़मीन जा रही है, हम देने के लिए वो भी तैयार हैं, बट ये हमारे साथ निजायज कर रहा है डिपार्टमेंट और सरकारी इनकी सबकी मिली भगत है। ये सिर्फ आगे वाली जनता को बचाना चाहता है और हमारी सारी ज़मीन खराब करना चाहते हैं। अब आप ये बताओ, कोई अगर हमारी ज़मीन ही सारी नदी में चलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है ना। ये चंदपुरा गांव, उसके बेचारे जो अंदर बसे हुए हैं वो भी अंदर ले रहे हैं। आप देखो नदी के बांध से एक्सह्यूम फैक्ट्री कितनी दूर है। ये डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ टेबल पे ही बनाते हैं सब कुछ। ये आगे एक बार देखें कि कितनी दूर है। ये बोल रहे हैं आर्मी एरिया का डर है हमें। आर्मी एरिया हमें बोल रहे हैं कि यार आर्मी एरिया का 15 फुट पे बांध है, हमारा 10 पे लगा दो। अगर दिक्कत आए तो हमारी, तो वैसे तो कोई दिक्कत आनी, जब कागजों में नदी 33 फुट की है तो बंद ऐसा कितनी, इतना बंद तो आप सतलुज दरिया का नहीं होगा जितना बंद ये यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है ना। हमें हमारी सिर्फ यही डिमांड है, जो जायज़ जहाँ पे बांध जायज़ है वहाँ पे बांध लगाया जाए और इन प्रशासन की ये बांध लगाने की नीयत ही नहीं है। अगर सरकार आपको वाजिब दाम देना चाहे उसके बाद हाँ बोल रहे जहाँ जायज़ है वहाँ लगाए जाए, बट इतनी ज़मीन ना ली जाए। सारा गाँव खत्म है हमारा गाँव नदी से इतनी दूर है और आर्मी एरिया यहाँ पे अंग्रेजों ने बाद में बसाया है। उनको देखना चाहिए था कि यहाँ पे नदी है, हमारे गांव पुश्तैनी की जमीन हमारी उनसे पहले पड़ी है, हमें दापा जा रहा है कि उनके लिए क्यों, ऐसा क्यों? हम भी तो देश के नागरिक हैं। बस